बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आर्किटेक्ट कोमल वर्दा। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द मूविंग सीन्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवेयरनेस ऑफ आर्किटेक्चर एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आर्किटेक्ट्स इन शेपिंग द सोसाइटी। तो इस टॉपिक की डिस्कशन के लिए हमने आज जिन गेस्ट्स को इनवाइट किया है वो बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत टैलेंटेड आर्किटेक्ट्स हैं जो कि इन प्रैक्टिस है मुल्तान में और लाहौर में और ऑल ओवर पाकिस्तान उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो हैं आर्किटेक्ट आकिफ़ नवीद साहब, जिनकी ग्रेजुएशन BNU यूनिवर्सिटी से हुई है और उनका मास्टर्स इज़मीर टर्की से है। बाकी फ़र्दर उनका एजुकेशन कैसा रहा और उनका एक्सपीरियंस टर्की में कैसा रहा वो सर हमें ख़ुद ही आगे बताएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे दूसरे आर्किटेक्ट जिन्होंने हमारे साथ इस डिस्कशन में ज्वाइन किया है वो हैं आर्किटेक्ट जहांज़ेब कमर साहब, जिनकी ग्रेजुएशन NFC यूनिवर्सिटी से है और उन्होंने मास्टर UMT लाहौर से किया है। उनकी स्पेशलाइजेशन अर्बन में है। बाकी फ़र्दर वो ख़ुद ही इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे और हमें फ़र्दर बताएंगे। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया और मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कवर की हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं राइट नाउ ISP में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा भी रहा हूँ। जी सर। तो बस अभी ये चीज़ें चल रही हैं, इंशाल्लाह देखें आगे कहाँ चलते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे भी। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और इस वक्त मैं ISP में एज ए लेक्चरर जो है वो सर्व भी कर रहा हूँ और फील्ड में मिल्लत कंसल्टेंट्स के नाम से अपनी फर्म रन कर रहा हूँ और उसका स्टूडियो आर्किटेक्ट भी मैं हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत कीमती टाइम आपने हमें दिया। तो सर आजकल जो आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस हो रही है इन मुल्तान और जो चीज़ें मैं एज एन आर्किटेक्ट भी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो वो हम लोगों को थोड़ी सी आर्किटेक्चर के बारे में लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चर, लाइक व्हाट इज़ बेसिक आर्किटेक्चर में होता क्या है, ये कौन कौन से फील्ड्स को इनकॉर्पोरेट करता है, यहाँ मतलब इन फील्ड्स में हमारे पास क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं सर। ज़रूर। बेसिकली मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए और मैंने एक चीज़ देखी है कि मुल्तान में इवन मैंने जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि लाहौर में भी मैंने काम किया हुआ है, इस्लामाबाद में भी काम कर रहा हूँ और मुल्तान में भी। तो मुल्तान एक ख़ास शहर मुझे ऐसा लगा कि जो आर्किटेक्चर के हवाले से जो इसकी नॉलेज है, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, उससे बहुत वीक है। क्योंकि मुल्तान में जो कल्चर है लोगों का आर्किटेक्चर की तरफ रुझान नहीं है। उनको इवन ये टर्मिनोलॉजी भी जो है ना ये शायद उनके लिए नई है, बहुत ज़्यादा नई उस तरह से। वो ड्राफ्टमैन तो समझते हैं, वो इंजीनियर तो समझते हैं, बट वो एज एन आर्किटेक्ट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी फ़ील्ड को नहीं समझ पाते। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे फ़ील्ड में काम करते हुए बहुत ज़्यादा एज अ चैलेंज फ़ील होता है। और हम जितनी दफ़ा भी प्रोजेक्ट कोई भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमारे लिए जो भी क्लाइंट होता है वो नया क्लाइंट होता है और लेकिन उस क्लाइंट के लिए हम जब एफ़र्ट करते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमेशा एंड ऑफ द डे वो हमें एक ही वर्ड कह रहा होता है, जी आपने तो सिर्फ एक कागज़ पे लाइन ड्राइंग करनी है। तो मेरा ख्याल है ये एक तरह से आर्किटेक्चरल की जो वैल्यूज़ हैं उसको डीवैल्यू करने वाली बात है। क्योंकि आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जो मदर ऑफ़ आर्ट है और ये तमाम आर्ट का एक हब है और इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो इससे एसोसिएटेड नहीं है। आप कोई भी फील्ड ले लें जिसमें इन्वायरमेंटल हो या कुछ भी हो तो उसमें आर्किटेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और इवन मेरा अपना ख्याल है, आई बिलीव कि मैंने बाहर प्रैक्टिस नहीं किया हुआ लेकिन बाहर से मैंने एजुकेशन ली हुई है। मैं उस दौरान जो बाहर लोगों को काम करते हुए देखता हूँ तो वो हमेशा लीडिंग साइड पे आर्किटेक्ट को रखते हैं क्योंकि आर्किटेक्ट मेजर एक वो होता है जिसने आइडिया जनरेट कर रहा होता है। तो उस सूरत में आई थिंक मुल्तान के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह मुल्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स की फॉर्म में भी और हम अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि इसको हम बेहतर कर लेंगे। बिल्कुल सर। तो सर इस तरीके से सर बात की है कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग ये एक बहुत डिबेटेबल प्रोसेस चल रहा है हमारे मुल्तान की सोसाइटी में। हमारे अक्सर लोगों को पता नहीं है कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग में क्या डिफरेंस है। तो सर आप इसमें थोड़ा सा अगर लोगों को अवेयर कर दें कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज़ आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग। एक अच्छा डिबेटेबल क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी जो है अपनी राय का इजहार करना चाह रहा हूँ। उसमें ये जिस तरह भी सर ने बात की थी आर्किटेक्चर के हवाले से, तो उसमें ये है कि आर्किटेक्चर की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो आर्ट ऑफ डिज़ाइन एंड साइंस ऑफ प्लानिंग,
जिस तरह सर बात कर रहे हैं कि ये एक मजमुआ है तमाम उन फील्ड्स का, मदर ऑफ आर्ट है, तो इसमें तमाम चीज़ें कंबाइन हो रही हैं ना। इसमें हमारे पास आर्ट ऑफ डिज़ाइन हमारे पास है, फिर साइंस ऑफ प्लानिंग है, ये कॉम्बिनेशन है आर्किटेक्चर। और जिस तरह हम दूसरे सवाल की तरफ अगर आएँ तो आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट, इनमें बेसिक डिफरेंस जो है वो सबसे पहले इनकी काउंसिल्स का है। जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स हैं दे आर अप्रूव्ड फ्रॉम PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जबकि जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी काउंसिल PCAT, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स है। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। सेकंड मेजर डिफरेंस जो इसके अंदर मैंने फील किया है वो ये है कि जो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है वो एक 4 ईयर प्रोग्राम है और जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है ना। तो इन दोनों में कंपैरिजन जो है वो मेरा नहीं ख्याल के बनता है। आर्किटेक्ट्स एक अलग फील्ड है और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एक सेकंड फील्ड। सर आपका इस बारे में क्या मेरा ख्याल है ये बड़ा आपने प्रिसाइज करके इसको डिफ़ाइन किया है। और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग मुझे लगता है जो इटसेल्फ फील्ड है ना, इसका मेन काम, दुनिया में ये फील्ड एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है, ये बाहर के मुल्क में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका मेन काम होता है ब्रिज करना। वो ब्रिजिंग करती है इन बिटवीन द सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। उसका काम मेन ये होता है, उसका काम डिज़ाइनिंग कभी भी नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्तान में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आर्की इंजीनियर्स की जो प्रैक्टिसिंग है वो हो रही है और वो लोग एज एन आर्किटेक्ट अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से गलत तासुर है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह ये अवेयरनेस लेकर आएँ कि हम लोगों को ये कायल करें कि आर्किटेक्ट जो एक ऐसी डिग्री है जो 5 साल पूरा करके आती है, जैसा सर ने बताया, वो ज़्यादा मैच्योर डिग्री है और वो ज़्यादा रेलेवेंट डिग्री है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो आर्की इंजीनियर्स बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बल्कि इसलिए बेचारे का वर्ड यूज़ करता हूँ कि उनके बेचारों के पास अपॉर्चुनिटी के बहुत इश्यूज़ हैं, क्योंकि अगर वो मुल्तान में हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि जो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर को कनेक्ट कर सके, लोगों के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो उन तीनों को इकट्ठा जो है ना हायर कर सके। तो इसलिए अनफॉर्चुनेट है ये अभी तक तो, और लेकिन मेरा ख्याल है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। इसमें सर GDA ने एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाली थी 2017 के अंदर, एक पॉलिसी जो है वो पंजाब असम्बली अंदर पेश की गई थी। उसमें यह था कि ये जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सिक्योरिटी जो बिल्डिंग प्लान्स की होती है, उसमें आर्की इंजीनियर्स जो है उनका रोल भी ऐड किया जाए, बिकॉज दे आर ब्रिज अकॉर्डिंग टू यू ना, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। तो जो हमारे बिल्डिंग स्क्रूटनी के प्रोसेस हैं उसके अंदर इनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि ये माशरे के अंदर जो एक नेग्लेक्टेड पर्सनैलिटी है उस रोल को प्ले कर सकें। तो सर यहाँ पे अवेयरनेस की बात हो रही है, तो थोड़ी सी क्लाइंट के लिए या बाकी सब लोगों के लिए भी ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि यहाँ पर मुल्तान में जो मैं देख रही हूँ कि प्रैक्टिस हो रही है कि आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइनर है उन पे इतना रिलाय नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि हमें बस कर दो, हम आगे खुद ही देख लेंगे मामलात। तो इस बारे में आपका कितना ख्याल है कि हमें प्रॉपर वर्किंग के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू अपना घर, चाहे वो जितने भी एरिया पे है, उसको कंस्ट्रक्ट कराना चाहिए? पहली चीज़ तो ये कि मेरा अपना ख्याल है अभी जो पहले की निस्बत तो थोड़ी बेहतरी आई हुई है, और मार्केट्स में जिस तरह नए इंस्टीट्यूट्स बने, जिस तरह ये ISP इंस्टीट्यूट बना है और यहाँ से भी पहला बैच हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर आ गया है, और वो इस तरह करके इवन NSC एक पहले अदारा बना हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि मार्केट के अंदर आर्किटेक्ट्स की एक तादाद आ रही है और लोगों के अंदर थोड़ी बहुत इसकी अवेयरनेस ज़रूर आ रही है। लेकिन मेरा अपना बिलीव है कि आर्किटेक्ट हमेशा अपनी रिस्पेक्ट खुद करवा सकता है, कोई और उसको नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक आर्किटेक्ट अपने प्रोजेक्ट को ओन नहीं करेगा, अपनी साइट्स पे नहीं जा रहा होगा, क्लाइंट्स के साथ उसका इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा, तब तक वो एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और कभी भी हम फिर क्लाइंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको इन्वॉल्व करे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो मेरा ख्याल है एज एन आर्किटेक्ट ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर कि हम क्लाइंट्स को एजुकेट भी करें और उनके लिए उनके प्रोजेक्ट्स भी डिज़ाइन करें, और फिर उनके साथ एक टर्म्स बनाएं ऐसे जिसमें वो कंफर्टेबल हो। क्योंकि 80% ये हो रहा होता है, सर आप बेहतर बता सकते हैं, कि मार्केट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या बिल्डर्स हैं वो ही आर्किटेक्ट तक क्लाइंट को नहीं पहुंचने दे रहे होते। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो चाहते हैं कि वो एक ख़ास अमाउंट्स पहले ही डिज़ाइन करने के वक्त वो ले लें, और उनके लिए डिज़ाइन आर्किटेक्चर सिर्फ ये एक लाइन ड्राइंग है। उसके अंदर जो आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उस घर की नीड है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कई दफ़ा ऐसे क्लाइंट्स आए हैं कि जब उनके घर 50% तक डिज़ाइन हो चुके हैं, ऑन ग्राउंड वो जो समझ लें कि 20% बिल्ड हो चुका है, तो देन ही रियलाइज़ कि यार मुझे तो ये चीज़ें चाहिए नहीं थी, ये तो मेरा आइडिया नहीं था। तो फिर जब उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, डिस्कशन हुई, तो हमें ये पता लगा कि उसने तो आर्किटेक्ट कोई हायर ही नहीं किया हुआ था जो उसकी ज़रूरियात के मुताबिक घर बनाता, ना कि किसी और की ज़रूरियात के मुताबिक उसके घर की इंप्लीमेंटेशन होती। तो अनफॉर्चुनेट है ये, आई गेस ये वक्त के साथ ही थोड़ा बेहतर होगा और थोड़ी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और उसका बेस्ट तरीका यही है कि एज एन आर्किटेक्ट आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, भले वो स्टूडेंट्स हैं मेरे, या मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या हमारे सीनियर लोग हैं,
हैं। मैं ये कहता हूँ ये आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाएं, अपने प्रोजेक्ट के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हों। हमें कंपैरेटिवली बाकियों की निस्बत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि अपना नाम बनाने के लिए, अदरवाइज़ ये चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी। बिल्कुल सर, इसमें दूसरी चीज़ ये भी तो है ना कि जिस तरह आजकल इंटरनेट का दौर चल रहा है, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कर क्या रहे हैं कि वो इंटरनेट सोर्सेज नक्शे उठा के ले आते हैं, एलिवेशंस हमारे पास ले आते हैं। तो ये जितने कॉन्ट्रैक्टर हजरात हमारे पास हैं, ये उनको गाइड ही उसी तरह कर रहे हैं ना कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जी हम आपको साइजेस ऑफ और वो होते ही किसी और रीजन के हैं, क्लाइमेटिक डिफरेंस, एनवायरमेंटल उसमें बेसिकली जिस तरह अभी सर ने बात की कि एक आर्किटेक्ट की ये जिम्मेदारी है बेसिकली ना कि वो उसकी नीड के मुताबिक उसका क्या ज़रूरत है, उसको कहाँ पे बेडरूम की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ बाथ्स चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो उसके क्लाइमेटिक रीजन की स्टडी है, आफ्टर स्टडी उसको डिज़ाइन करना ये एक आर्किटेक्ट की ही जिम्मेदारी है। अदरवाइज़ कोई और थर्ड पर्सन जो है वो इस काम को ना तो समझ सकता है और ना ही वो उसको डिज़ाइन कर सकता है। हाँ, घर ज़रूर बना सकते हैं वो, लेकिन वो एक डिज़ाइनर हाउस नहीं होगा, वो एक कॉन्ट्रैक्टर हाउस कहलाएगा। एग्जैक्टली, कि वो एक प्लान्ड चीज़ नहीं होगी। हाँ। और ये भी आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ तक अवेयरनेस पहुँचाएं कि ये इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं तो आपका जो पैसे हैं वो इससे बच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अच्छा, तो जहाँ से हमने बात लास्ट सेशन में छोड़ी थी तो वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सर ने बात बताया था कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर के लिए। तो सर से पूछते हैं कि व्हाट आर करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आर्किटेक्चरल स्टूडेंट स्पेसिफिकली इन आर्किटेक्चर। आपका सवाल ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए। और इसका जो बेस्ट तरीका है वो वर्कशॉप्स ही है कि अगर आप छोटी छोटी वर्कशॉप्स और ये चीज़ें डेवलप कर लें तो इससे आपका जो एक इंटरेक्शन है ना सीनियर लोगों की और जूनियर की बहुत बेहतर हो जाती है। और अभी मैंने थोड़ा सा पहले भी आपसे जिक्र जितना किया कि हम बन जाए के बारे में मैंने आपको हाईलाइट किया, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक बन जाए ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुख्तलिफ सीनियर आर्किटेक्ट्स के काम डिस्प्ले होते हैं, फिर वो ओपन हाउस किए जाते हैं। उसमें इवन ना कि आपके स्टूडेंट्स बल्कि आम आवाम जो अवेयरनेस लेना चाहती है कि आर्किटेक्चर होता क्या है और उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसका हुस्न क्या होता है, तो वो देख सकती हैं। तो इस सूरत में मेरा ख्याल है मल्टीपल वर्कशॉप्स होनी चाहिए, कोलैबोरेशन इन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो आपस में आप कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर कि आपका जितना अच्छा एक्सपोजर होगा आप उतना अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो वर्कशॉप्स हैं, स्टूडेंट्स की कोलैबोरेशंस हैं, इनका आपस में इंटरेक्टिव स्टूडियोज़ कराना और फिर सीनियर लोगों के पास इनको किसी न किसी बहाने से भेजना जो कि कोई प्लेटफॉर्म होगा, तो इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप पहले ऑफ स्क्रीन भी हमसे बात डिस्कस कर रहे थे कि आर्किटेक्चर जो है वो स्टूडियो की हद तक हम महदूद नहीं कर सकते। हम लोगों को एक्सप्लोर करना है डिफरेंट साइट्स, लोगों का डिफरेंट काम, उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की जर्नी को सुनना है, उसको एक्सप्लोर करना है। जिस तरह से भी आपने एक एग्जांपल भी दी है, तो क्या प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं? लाइक स्टूडेंट्स के लिए ये एक जर्नी नहीं है, एक आर्किटेक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी जो भी अपना एक प्रोसेस है उसमें इसको शामिल करें। जी बिल्कुल, इसमें आर्किटेक्ट के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि नए मटेरियल्स, नए वेंडर्स, इन लोगों से मिलना, क्योंकि आर्किटेक्चर जो एक ना बड़ी वर्सेटाइल फील्ड है। आप अपनी ख़ास इन्वायरमेंट में बैठकर इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में, क्योंकि अब जो वर्ल्ड ओवर आपके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, उससे अवेयरनेस लेना। और मेरा ख्याल है चेंजेस इन आर्किटेक्चर हम पहले तो कह सकते थे कि शायद कई सालों के बाद आती थी, और अब मुझे फील है कि हर 6 मंथ्स के बाद या 1 साल के बाद एक टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाती है कि जो आपको जब तक आप उसको ना सीखें, जब आप उस टूल को ना कर रहे हो, ना इम्प्लीमेंटेशन ना करवा रहे हो, तो आप शायद पीछे रह जाएं। तो उस सूरत में मेरा ख्याल है वर्कशॉप्स हमेशा आर्किटेक्ट्स जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगी। बिल्कुल। तो सर आपकी तरफ आते हैं, तो आपकी स्पेशलाइजेशन है अर्बन में, और आप देख रहे हैं कि मुल्तान इस टाइम पे बहुत ग्रो कर रहा है, तो इस पे थोड़ी सी आप हम पे रोशनी डालें कि क्या ये सही ग्रो कर रहा है, आगे अर्बन के किस तरीके से इश्यूज़ हम और चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, और इस पे कोई अगर आपकी रिकमेंडेशन हो तो इस बात पे ज़रा बात करें।
अच्छा, जहाँ तक बात है अर्बन की, उससे पहले जिस तरह अभी सर बात कंटिन्यू कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो पास आउट हो चुके हैं, कुछ फर्म्स में काम कर रहे हैं या दूसरे इदारों में सर्व कर रहे हैं, तो बच्चों के जहन में एक ये स्कोप जो है ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि जहां आपको प्राइवेट प्रैक्टिस का स्कोप है, वहीं आर्किटेक्चरल स्टडीज़ आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, इवन DG लेवल पे भी आपके पास पोस्ट अवेलेबल है। आप मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ में देख लें, जिस तरह हमारे पास मुल्तान में MDA है, फैसलाबाद में FDA है, गुजरांवाला GD है, तो ये कारपोरेशन, ज़िला काउंसिल, यहाँ पे हर इदारे में जो जो इदारा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है वहाँ पे आर्किटेक्ट्स की सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और इस मामले में हमारी जो काउंसिल है PKTP और उसके जो चेयरमैन साहब हैं आरिफ चंगेज़ी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है इस बारे में कि वो तमाम उन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में जहाँ आर्किटेक्ट्स की सीट जो है वो नॉमिनेट नहीं थी, अब वो प्रॉपरली नॉमिनेट कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे PPSC और CS के थ्रू लोग एज एन आर्किटेक्ट अपॉइंट हो रहे हैं और इस बारे में बड़ा काम किया जा रहा है फील्ड के अंदर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जहां अर्बनाइजेशन पे आपने बात की, क्योंकि मुल्तान की जो एक्सपेंशन है वो बेसिकली एक बड़ी बेहंगम सी एक्सपेंशन है ना, ये प्री प्लान्ड एक्सपेंशन नहीं है, रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है मुल्तान हमारा। और आप देखें कि उस हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रही हैं। उन प्रॉब्लम में सबसे पहले जो हमारी चीज़ डिस्टर्ब हो रही है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने की वजह से आपके क्लाइमेट के साथ जो कुछ छेड़छाड़ हो रही है उस बारे में आप, मेरा ख्याल है, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सर, बिल्कुल और जिस तरह मुल्तान हमारा मशहूर है आम के हवाले से, तो जिस तरह डेवलपमेंट आपकी तेज़ी से स्टार्ट हुई तो आपकी ग्रोथ रेट जो है मैंगो की वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो गई ना, विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाउसिंग सोसाइटीज लाइक सिटी। टेम्परेचर थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर मेरा तो ख्याल है थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। और जो आपके इसी बात को मैं आगे लीड करता हूँ, इसमें ख़ास तौर पे अब जो वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें तो वर्ल्ड जो है ना वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और सस्टेनेबिलिटी का पहला रूल पढ़ें तो उसमें साइट सिलेक्शन है जी। और साइट सिलेक्शन में ये देखना है कि आपकी जो साइट है क्या वो कोई फ्रूटफुल यानी कि कोई बाग तो नहीं है, कोई एग्रो लैंड तो नहीं जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक तरह से मेरा ख्याल है हम बिल्कुल ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं अर्बनाइजेशन में ख़ास तौर पे। हमें मेरा ख्याल है इंस्टेड ऑफ अर्बन प्लानिंग में अगर देखा जाए तो हमें एक शहर को बड़ा करने के बजाय मल्टीपल नए शहर बात करने। पाकिस्तान बनने के बाद से आप देख लें कि हमारे पास कौन से ऐसे शहर हैं जो हमने बनाए हैं, नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें हमारे पास अब तो केस स्टडीज़ आ चुकी हैं, अपने ही मुल्क की केस स्टडी आ चुकी है। इंस्टेड हम बाहर का देखें, आपके पास लाहौर इस टाइम एक ऐसी केस स्टडी बन चुकी है कि अगर आप उसको देखें कि उसका अर्बन स्प्रॉल इतना ज़्यादा फैला है कि जिसकी वजह से आपको हर साल पोल्यूशन के इतने मतलब लेवल के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं जो मेरा ख्याल है आम पहले नहीं देखा जाता था, तो जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरा ख्याल है अब सीखने का टाइम आ चुका है। अब मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि हम चीज़ों को देखें और हमारी जो एड्रेस करें। और सर दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग दरख्त काट तो रहे हैं लेकिन उसके ऑल्टरनेट में लगा नहीं रहे। अच्छा, इस पे थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कि दरख्त क्योंकि मौजूदा हुकूमत से पहले जो हमारे पास हुकूमत थी उसमें एक मंसूबा स्टार्ट हुआ था, दरख्त लगाओ और माहौल बचाओ ना, तो इसके अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में बड़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन हुई थी इस रूल के ऊपर। आप 10 मरले के घर से अबव 10 मरले का अगर आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको एक दरख्त लगाना जो है ना वो लाजमी था। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसको बिल्डिंग प्लान तक, ड्राइंग की हद तक महदूद करते हैं और उसको फिजिकली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो इंस्पेक्टर हैं वो ऑन साइट जाकर जहां बिल्डिंग को बायलॉज के मुताबिक चेक करते हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि वो इस मुहिम के अंदर लोग किस कदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल इस तरफ आने से, जिस तरह सर बात कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी की, तो सस्टेनेबिलिटी के फैक्टर को हम कुछ हद तक अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह हम मुल्तान के क्लाइमेट को बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा हॉट टॉपिक है ना, हर बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहा है कि मौसम बड़ा चेंज हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी जो है बहुत कम हो गई है। तो वो इस चीज़ के फैक्टर को हम, मेरा ख्याल, इस चीज़ से ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। सर क्या कहना है आपका इस बारे में? जी बिल्कुल, आपकी जो राय है इसके इत्तेफाक करता हूँ। और मेरा ये ख्याल है कि अवेयरनेस जो हमारा मेन टॉपिक, अगर हम उस पर भी आएँ तो ये सब बात अवेयरनेस की है। और ये इस सारी अवेयरनेस में वही बात जो अगर मैं रिपीट करूँ तो
तो आर्किटेक्ट का बहुत रोल है क्योंकि ये बात जितने अच्छे तरीके से एक आर्किटेक्ट किसी को समझा सकता है, मेरा ख्याल है कोई और डिपार्टमेंट शायद उस लेवल पे नहीं कर सकता, क्योंकि आप कोई भी इन्वायरमेंट बनाते हैं उसमें सबसे पहला रोल आर्किटेक्ट का है, और इंसान उस इन्वायरमेंट से सीखता भी इन्वायरमेंट से, यानी कि पहली चीज़ जो सीखता है वो इन्वायरमेंट से सीखता है। तो उस सूरत में मेरा ख्याल है इस चीज़ के ऊपर हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये सिर्फ ना ही हमारी इन्वायरमेंट को ठीक करता है, वेजिटेशन हमारे साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट करता है कि नेचर के करीब जितना हम रहते हैं उतना ही हमारे लिए माइंड के लिए बहुत अच्छा है ये सब कुछ। तो बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा सर मैं पुराने टॉपिक पे ऐड करना चाहूँगी, जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली एक चीज़ पूछी जाती है, वो ये है कि आर्किटेक्चर के बाद फर्दर हम किन किन फील्ड्स को टच कर सकते हैं, आर्किटेक्चर से रिलेटेड और कौन कौन सी फील्ड हैं जिस पे हम जाना चाहते हैं। देखें, इसमें जिस तरह अच्छा सवाल है, इसमें मैं अगर रहनुमाई करूं तो आर्किटेक्चर एक बेसिक फील्ड है जो कि 5 साल की डिग्री आप अपनी किसी भी उसके बाद जब आप बेसिक एजुकेशन पूरी करते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब एक नई दुनिया ओपन हो चुकी है आपके लिए और वो इतनी वास्ट है कि आप उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि मेरा बैचलर इन आर्किटेक्चर है और मैंने जो मास्टर्स किया हुआ है वो इंटीरियर आर्किटेक्चर में किया है। तो अब उस सूरत में मेरे पास इसके अलावा ऑप्शंस हैं कि मैं अर्बन में भी कर सकता हूँ और मैं मल्टीपल मास्टर्स कर सकता हूँ, मैं हिस्ट्री में कर सकता हूँ, मैं आर्कियोलॉजिकल सेंटर उसमें कर सकता हूँ। इसके अलावा भी बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंसान मास्टर्स कर सकता है। तो कहने का मकसद ये कि फिर एक और विंडो ओपन हो जाती है और फिर एक और दुनिया है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी फील्ड है। तो इसलिए इस फील्ड के साथ एसोसिएशन एक मेरा ख्याल है आर्किटेक्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और हमारे जो कंधों पे बोझ है वो हमें एक्चुअली फील करना चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, जब हम जिस भी इन्वायरमेंट में बैठा हूँ, तो हमेशा ये कहता हूँ कि आर्किटेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उस सूरत में अगर देखा जाए तो हम शायद अभी तक वो फुलफ़िल नहीं कर रहे और मतलब अभी भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरा ख्याल है इस पे जानिब साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं जिससे अवेयरनेस लेके आएँ। अच्छा, इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि आर्किटेक्ट्स को बज़ाते ख़ुद जो है ना वो इस मामले के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे कुछ सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें वर्कशॉप्स कंडक्ट, जिस तरह सर ने बोला कि हमें वर्कशॉप कंडक्ट करनी चाहिए, हम लोगों को मुख्तलिफ शहरों में जाके आर्किटेक्चर को प्रमोट करना है ना, उसकी कंपेन चलानी है। हमें लोगों को बताना है कि व्हाट इज़ आर्किटेक्ट, व्हाट इज़ आर्किटेक्चर। एक जो गलत आम सोसाइटी के अंदर हमारे एक फिक्रा चल रहा है, वो हमें आर्किटेक्ट्स प्रोनाउंस करने के बजाय लोग बोलते हैं कि आर्किटेक्चर है ये। तो आर्किटेक्चर बिल्कुल ऐसे टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसे ही। और बाज़ औक़ात हमें रिलेट किया जाता है कि आप जो है वो सीधी तरह हमें बताएं ना कि आप नक्शा नवीस हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस ना, आर्किटेक्ट्स एंड नक्शा नवीस, बहुत बड़ा फ़र्क है इस बारे में। तो मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ी सी आप भी गुफ्तगू करें हमारे साथ, कुछ हमारे फील्ड से रिलेटेड बताएं। सर, जो मेरा एक पूरा प्रैक्टिस रहा है उसमें, तो वो ये होता है कि नक्शा नवीस तक की हद तक ही हमें रखा जाता है, और जो मुल्तान में चीज़ मेरा ख्याल से प्रैक्टिस हो रही है वो ये हो रही है कि एक सेम प्लान है जो हर जगह प्रैक्टिस किया जा रहा है। लाइक जो मुल्तान के लोग अभी वर्सेटाइलिटी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। उनके लिए आज से 15-20 साल पहले जो घर था वो अभी भी वही घर है। बिल्कुल। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल जो हम देखते हैं, सर आप भी उस पर वो करेंगे कि लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत हद तक आ चुकी है। हमारा इन्वायरमेंट बहुत चेंज है, मुल्तान का इन्वायरमेंट बहुत, जैसे कि सर अगर हम छोटी सी एग्जांपल इस बात से लें कि अभी आप देखें कि बहुत ज़्यादा स्पेनिश एलिवेशंस का ट्रेंड आया है, तो क्या आपके ख्याल में स्पेनिश एलिवेशन और मुल्तान का इन्वायरमेंट आपस में कोलैबोरेट करता है? मेरा ख्याल है ये सवाल ऐसा है कि स्पेनिश एलिवेशन बनाना मेरा ख्याल है गलत या सही नहीं होगा। हाँ, असल में ना इसका अगर बेसिक कोर आइडिया लें तो आर्किटेक्चर के बारे में लोगों को वो अवेयरनेस के तो इश्यूज़ हैं ही हैं, लेकिन फिर जो फोर्सफुली वो आपसे वो काम करवा रहे होते हैं जो शायद उस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं बन रहे होते, और उसके ऊपर वही बात जो मैं कहता हूँ कि आर्किटेक्ट की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एजुकेट करे, उनको काउंसिल करे, उनको गाइड करे। अब अपार्ट फ्रॉम द स्पेनिश आर्किटेक्चर, स्पेनिश आर्किटेक्चर एक स्टाइल का नाम है। अच्छा, ये स्टाइल आप अगर यूज़ करना चाहें तो ये इट्स अप टू यू और इवन द क्लाइंट की अगर उसको नीड है
वो खूब पसंद करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें असल में अटैच हैं आपकी हिस्ट्री के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत दफ़ा रूल हो चुके हैं बहुत लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर मुगल टाइम आया हुआ है, उसके बाद ब्रिटिश राज रहा है, तो हम लोग बेसिकली इन सारी चीज़ों के अंडर रहे हैं। और हमारी फिर जब भी किसी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके पास थोड़ा फाइनेंशियली वो स्टेबल होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उनके नज़दीक शायद ये स्पेनिश हाउस या ये स्टाइल के हाउसेज जो है ना उनकी एलिटनेस को शो करता है या पावर को शो करता है। हाँ, तो क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स थोड़े से वो हैं, तो आप स्पेनिश एलिवेशन बना सकते हैं, बट आपको फिर उसको देखना होगा कि क्या वो आपकी इन्वायरमेंट के साथ सूट इन कर रहा है। तो उसमें फिर आर्किटेक्ट का रोल आता है कि आर्किटेक्ट एज ए साइलेंटली उसको ऐसे डिज़ाइन कर ले कि वो उसके अंदर वो जो प्रॉब्लमैटिक सॉल्यूशंस हैं वो वैसे लगे और एनवायरमेंटली वो आपकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बने। तो उस सूरत में वो प्रोजेक्ट जो है ना एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन सकता है। बट फिर आई थिंक कि हमें अपने कल्चरल चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। हमें इंस्टेड ऑफ कि हैविंग अ स्पेनिश विला और ये सारी चीज़ें, और इसमें मेरा ख्याल है कुछ हद तक कसूर हमारी सोसाइटीज़ का भी है। अगर आप इस लाहौर सोसाइटी बैरिया टाउन देखें तो उन्होंने पूरे पूरे जोन्स बनाए हुए हैं ना, ये इजिप्शियन स्टाइल है, ये फलां स्टाइल है, ये फलां स्टाइल है। तो ये मेरा ख्याल है एक तरह से दोबारा से हमारे टॉपिक पे आ जाएगी कि अवेयरनेस आएगी, लोग तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ज़्यादा करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इस सारी डिस्कशन में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। एंड में कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है लोगों को, और लोगों को बेहतर तरीके से गाइड करना है, ताकि हम इस मुल्क और इस माशरे की तरक्की में जो हमारा किरदार है उसको हम बखूबी अदा कर सकें, ताकि माशरे में लोग जो हैं हमारे तरक्की करने से ये माशरा तरक्की कर सके। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा, आपकी जो बातें हैं उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। थैंक यू सर फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह हम लोग इस पर फर्दर भी आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम जो कि अवेयरनेस पे था, होपफुली वो बहुत सक्सेसफुल रहा हो। जो पॉइंट्स हम कवर करना चाह रहे थे वो हम लोगों ने अच्छे से कवर किए हैं। तो सबसे पहली बात जो रही कि हम लोगों को वर्कशॉप्स अरेंज करनी चाहिए ताकि आर्किटेक्ट्स और जो हमारे लोकल पब्लिक है उसमें अवेयरनेस कायम हो सके। और सेकेंडली जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर और डिज़ाइनर की बात रही है तो वो एक काउंसिल का डिफरेंस है और वर्क टेन्योर का डिफरेंस है। और तीसरी बात ये हम लोगों ने जो इस पूरे प्रोग्राम में कंक्लूड की है वो ये किया है कि हमें न्यू सिटीज़ बनाने चाहिए, बजाय इसके कि हम एक ही सिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाए, उससे मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जो मैं रिकमेंड करूँगी वो ये है कि ग्रीनरी को प्रमोट करें, दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन करें। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज एन आर्किटेक्ट इम्पॉर्टेंट है, एज एन पर्सन इम्पॉर्टेंट है, और हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखती है सारी चीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और मिलते हैं नए प्रोग्राम में इंशाल्लाह, न्यू टॉपिक्स, न्यू गेस्ट्स के साथ। होपफुली आपको जो हमारा बताने का मकसद है वो पूरा हो गया होगा। अल्लाह।